क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपना टिफ़िन खोला हो और पाया हो कि सैंडविच से अच्छी खुशबू नहीं आ रही है? या हो सकता है आपने ब्रेड को बाहर छोड़ दिया हो और उस पर कुछ उग आया हो, कुछ पाउडर जैसा। तो ऐसा तब होता है जब भोजन को ठीक से संग्रहित यानी ठीक से स्टोर नहीं किया जाता। ऐसा होने पर रोगाणु और कीड़ों जैसे छोटे आक्रमणकारी भोजन पर हमला कर देते हैं और इसे ही हम भोजन का खराब होना कहते हैं। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास अपने भोजन को लंबे समय तक ताज़ा और स्वादिष्ट रखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जब हम भोजन को सुरक्षित रखने की बात करते हैं तो दो समान अवधारणाएं होती हैं। एक है खाद्य सुरक्षा, फूड प्रोटेक्शन, और दूसरा है खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। ये दोनों अवधारणाएं साथ साथ चलती हैं। खाद्य सुरक्षा आपके भोजन को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और कीटों के संक्रमण से बचाने के बारे में है। दूसरी ओर खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को लंबे समय तक संग्रहित करने और इसे आंतरिक कारकों यानी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होने वाली खराबी से बचाने पर फोकस करता है। तो यहाँ यही अंतर है। खाद्य परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, आंतरिक कारकों से सुरक्षा है, जबकि खाद्य सुरक्षा, प्रोटेक्शन, बाहरी सूक्ष्म जीवों और कीटों से सुरक्षा के लिए है। ये बहुत अद्भुत है कि ये दोनों तरीके हमारे भोजन को ताज़ा रखने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं, है ना? ठीक है, अब इसे विस्तार से देखते हैं। इस वीडियो में हम खाद्य सुरक्षा के कुछ तरीकों को देखेंगे। तो पहला तरीका वो है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और ये है हिमीकरण या फ्रीजिंग। अब फ्रीज करने से क्या होता है? तो हमारे भोजन को ठंडे तापमान में फ्रीज करने से बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है और भोजन सालों साल तक चल सकता है। हम इस उद्देश्य के लिए घर पर रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का उपयोग करते हैं, और यदि तापमान -16 डिग्री सेल्सियस से कम है तो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह सकते। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये सूक्ष्म जीव फिर हमारे भोजन पर हमला नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है ना? इसलिए फ्रीज करने से हमारा भोजन सुरक्षित रहता है और यह भोजन की सुरक्षा का सबसे आम तरीका है। अगला तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे धूमन या स्मोकिंग कहा जाता है। जी हाँ, स्मोकिंग, आपने ठीक सुना। तो स्मोकिंग क्या है? ये धुएं का उपयोग करके भोजन को संरक्षित करने का एक तरीका है, बस इतना ही। मांस, मछली और चीज़ जैसे प्रोटीन युक्त भोजन को गर्मी, कम नमी और धुएं में मौजूद रसायनों की संयुक्त क्रिया, एक कंबाइंड एक्शन के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। और ये रसायन प्रकृति में रोगाणुरोधी यानी एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है? रोगाणुरोधी का क्या मतलब है? इसका मतलब है सभी रोगाणुओं को मारना, और एंटीऑक्सीडेंट ये वो पदार्थ हैं जो भोजन के बासी होने या सड़ने को धीमा कर देते हैं। ठीक है, अभी इस बारे में और चिंता मत करिए, आप आगे की कक्षाओं में इन चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए अब ऐसे भोजन के उदाहरण देखते हैं जो स्मोकिंग की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो यह स्मोक्ड मीट है जिसे पहले ही स्मोक किया जा चुका है। ये दूसरा चित्र स्मोकिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है। यहाँ मांस स्मोकिंग की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मछली एक और भोजन है जिसे अक्सर रोगाणुओं से बचाने और लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए स्मोक किया जाता है। और अंत में आती है चीज़। विदेशों में स्मोक चीज़ बहुत आम है और ये वास्तव में बहुत स्वादिष्ट होती है। यह चीज़ को बचाने और इसे लंबे समय तक संरक्षित रखने का एक शानदार तरीका है। पर यह तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? अगले तरीके में हम खाद्य सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में अनाज से भरी जूट की बोरियों पर मेलाथियन का छिड़काव किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ भंडारण क्षेत्र में देख रहे हैं, जूट की बोरियों पर मेलाथियन का छिड़काव किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेलाथियन क्या है? तो मेलाथियन एक रासायनिक कीटनाशक है जो कीड़ों को और मक्खियों को मारता है या उन्हें जूट की बोरियों पर हमला करने और बढ़ने से रोकता है। इन बोरियों में चावल, गेहूं और अन्य अनाज होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और अगर सावधानी से उपयोग न किया जाए तो ये इंसानों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए इन रसायनों का छिड़काव करते समय सभी सुरक्षा गियर पहनने चाहिए। इस समस्या के होते हुए भी यह कीड़ों को दूर रखने और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में काफ़ी असरदार है। तो भले ही इसमें कमियां हैं, ये भोजन को सुरक्षित रखने का अपना काम बखूबी करता है। अब ये बात भी मायने रखती है ना? चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। तो साल 1864 में लुई पास्चर नाम के एक फ्रेंच जीव वैज्ञानिक ने एक महत्वपूर्ण खोज की।
उन्होंने देखा कि सूक्ष्म जीव दूध, शराब, बियर जैसे पेय पदार्थों को खराब कर रहे थे। उस समय ये खराब पेय पीने के लिए बहुत खतरनाक हो सकते थे और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकते थे। लेकिन पाश्चर ने पाया कि बियर और शराब को एक विशिष्ट तापमान तक गर्म करने से वे बैक्टीरिया मारे गए जो इन्हें खराब करते थे। और पता है क्या, इस हीटिंग प्रक्रिया को लंबे समय तक चलने की ज़रूरत नहीं थी। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए बस थोड़ा सा समय ही काफ़ी था। खाद्य सुरक्षा की इस प्रक्रिया या विधि को पाश्चरीकरण या पाश्चराइजेशन के रूप में जाना जाता है। आज पाश्चरीकरण बहुत आम है और कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें दूध या अन्य खाद्य पदार्थों को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। उदाहरण के लिए कच्चा दूध या किसी अन्य खाद्य सामग्री को 15 मिनट के लिए 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर क्या होता है, फिर इसे बहुत जल्दी ठंडा किया जाता है। और यह प्रक्रिया वास्तव में दूध में मौजूद रोगाणुओं को मार देती है और इसे लंबे समय तक चलने लायक बनाती है। घर पर आपको जो दूध मिलता है वह पाश्चरीकृत दूध है। जी हाँ, हम जो दूध रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पीने के लिए सुरक्षित और ताज़ा रहने के लिए पहले ही इस प्रक्रिया से गुजर चुका होता है। तो अब तक हमने खाद्य सुरक्षा और खाद्य परिरक्षण के बीच मोटा मोटा अंतर देखा, या कहिए हमने खाद्य सुरक्षा और खाद्य परिरक्षण की दो समान अवधारणाओं को देखा। और फिर हमने खाद्य सुरक्षा के कुछ तरीके भी देखे, जैसे फ्रीज करना, धूमन, कीटनाशकों का उपयोग और पाश्चरीकरण। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी भाग 2 में, जिसमें हम खाद्य सुरक्षा के कुछ और तरीके देखेंगे, जैसे अक्रिय गैस, इनर्ट गैस और विकिरण यानी रेडिएशंस का उपयोग करना। और इसके अलावा हम खाद्य परिरक्षण के भी कुछ तरीके देखेंगे।